पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारे में हो रही सुगबुगाहट को लेकर होती है। देखिए, वर्तमान समय में इंडिया हो गठबंधन या फिर महागठबंधन बिहार की, इन दोनों गठबंधनों की स्थितियां कुछ कमोबेश ठीक ठाक नहीं चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, हर समय एक नया पन्ना पलट देते हैं और उस नए पन्ने पर एक नई कहानी लिखी हुई होती है। ऐसे में लोग कंफ्यूज होते हैं। राजनीतिक गलियारे में भी लोगों के बीच में ये संशय है कि अब इस पन्ने पर जो नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट रची है, उस स्क्रिप्ट की क्लाइमेक्स क्या होगी। कई तरह की संभावनाएं इस वक्त बिहार के राजनीति में चल रही है। बिहार के राजनीति में जब से कांग्रेस की हार हुई है, जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, इस पर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तो तोड़ दी, लेकिन उनके मन में चल क्या रहा है। देखिए, अमित शाह से नीतीश कुमार की एक बैठक होगी। इस बैठक पर भी सबकी निगाहें हैं कि इस बैठक में कहीं नीतीश कुमार के पास जो अमित शाह हैं वो मोदी का संदेश तो लेके नहीं आ रहे हैं। आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने की वजह क्या है। हालांकि ये बैठक, ये चर्चाएं किसी अन्य मुद्दे को लेकर के भी हो सकती है, लेकिन जो समीकरण बदल रहा है, इस समीकरण बदलने के साथ स्थितियां बिहार के राजनीति की गर्म है। चलिए, भीतर की बात में आज इसी पर विश्लेषण होगा, चर्चा होगा। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं कि भाजपा की प्लानिंग का भनक लगते नीतीश ने मार दिया रेड हिल डुल मेरी। क्या बात है, क्या ऐसा चीज नीतीश कुमार करने वाले हैं, प्लानिंग का किस तरीके से भनक लगा है। चलिए शुरू करते हैं भीतर की बात। बाबा, भाजपा की कौन सी प्लानिंग का नीतीश कुमार को भनक लग गया है और अब कह रहे हैं कि हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। रत्नेश, सबसे पहले तो इस पूरे विश्लेषण को करने से पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार क्या ये स्वाभाविक जो गतिविधि है वो कर रहे हैं या नीतीश कुमार का इसमें भी कोई बड़ा प्लानिंग है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी एक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो उस रिएक्शन का एक असर होता है। नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से, आप लगातार देख रहे होंगे, मीडिया के सामने जब आते हैं ना तो मुखर हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द का प्रयोग वो बिना किए नहीं मानते हैं। दिल्ली वाला कब्जा कर लिया, दिल्ली वाला आप लोगों पर कब्जा कर लिया है, हम आएंगे तो इसका मतलब कि वो मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि आप मेरी बातों को प्रमुखता से रखें। इसका सीधा मतलब है कि प्रमुखता से बात तभी रखी जा सकती है जब आप उस बात को रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये जो एक्ट कर रहे हैं, ये टोटल नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि बहुत बड़े कलाकार हैं। नीतीश कुमार भी कम नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा नीतीश कुमार कलाकार हैं। कलाकारी कूट कूट के भरा हुआ है उनके इनका सोचिए ना कि माने बीमारी का बहाना करके और राजनीति करना, ये उड़वा देना हवा की, अरे ये तो थोड़ा सा अल्जाइमर के शिकार हो गए हैं, तो ये हो गए हैं, तो वो हो गए। बीच में आपने ये भी सुना होगा कि उनको दवाई दिया जा रहा है, उनको खाना में मिला के दिया जा रहा है। ये सारी बातें बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार जो बात बोलते हैं, उस बात में कहाँ ऐसा कुछ बात बोलते हैं जो गड़बड़ हो। सिर्फ 4 गो बात बोलना शुरू कर दिए हैं। एक कि हमने जो किया आप सब जानते हैं, हमने क्या नहीं किया है, 2005 से पहले कैसा बिहार था, ये भी कह सकते थे कि 2009 से पहले कैसा देश था, लेकिन इसकी चर्चा तो वो नहीं करते हैं। बिहार की चर्चा करते हैं। तो जब भी बिहार की चर्चा करते हैं और नरेंद्र मोदी से जब उनको लड़ाई लड़ना है, तो उनकी चर्चा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध होनी चाहिए। लेकिन आपने कितनी बार उनको देखा है नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हुए? बहुत बच करके उस गली से निकल जाते हैं। बार बार 2005 वाला बिहार, 2005 के पहले वाला बिहार याद दिलाते हैं जी। इसके साथ साथ जो हम चर्चा करने बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार की प्लानिंग क्या है, तो आप याद कीजिए, जैसे ही जातीय गणना आया, उसका रिपोर्ट आया, विरोध शुरू हुआ, तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि हमने बिल्कुल ही सही तरीके से एजेंसी से जांच करवाई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आपत्ति हो वो फिर से करा के देख ले। संदेश भेज रहे हैं वहां पे, बिल्कुल आप करा करके देख लीजिए, अभी कराइए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जातीय गणना से नीतीश कुमार ने और क्या कोई पता किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह पता जरूर कर लिया
कि उनका वोट बैंक कहाँ है, कहाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक है वहाँ वहाँ वो काम शुरू कर चुके हैं। पहला तो ये कि भीतर ही भीतर इस बात की जब चर्चा होती है 2005, तो सीधे चर्चा होती है कि 2005 से लेकर के 1990 तक MY समीकरण में यादवों की स्थिति क्या रही, मुसलमानों की स्थिति क्या रही, अति पिछड़ा की स्थिति क्या रही, सवर्णों की स्थिति क्या रही और दलितों की स्थिति क्या रही। इसका जोड़ घटाव आकलन करके नीतीश कुमार ने बता दिया कि हमने जो कुछ भी किया है 2005 के बाद का देख लीजिए, जो भी नज़र आ रहा है वो 2005 का है। उससे पहले तो आप लोग की स्थिति खराब थी, आप लोग खाली वोट देते थे। और नीतीश कुमार से पहले जो लालू प्रसाद बार बार ये कहते थे सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, तो क्या ये सामाजिक न्याय हुआ है? याद दिला रहे हैं बार-बार। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के अब बिहार में जो कुछ भी होगा वो नीतीश के थ्रू होगा, ये भी बात पक्का है। हम आते हैं अब उस पॉइंट पर, कुछ बोल रहे थे आप। वाया नीतीश ही जा रहा है सब कुछ बिहार हाँ के हाँ, राजनीति में। चाहे वो लालू प्रसाद की बात कर लीजिए आप, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा तो दोनों के बीच में खूब हो रही है। अब तो इंडिया गठबंधन भी वाया नीतीश कुमार ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने ये बात साबित कर दिया है, भाजपा भी इस बात को मानती है और अब तो लालू प्रसाद ही मानने लगे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो बीच में बात कही थी, हम लोगों ने खबर के माध्यम से दिखाया ही था कि वो कह रहे हैं कि दोनों अपने अपने स्वार्थ में हैं। एक को स्वार्थ है कि हमारी सरकार और हमारी कुर्सी बची रहे, तो दूसरे को स्वार्थ है कि इसके साथ रह करके ही कुर्सी हमको प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार मेन पिलर हैं जिन पर पूरा ये मकान बनना है। अब मकान कौन कब्जा करके बनाएगा और कौन सहमति से बनाएगा, ये बात मुख्य है। नीतीश कुमार आज अचानक से उठते हैं बिना किसी सूचना के, ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज जो कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को दुनिया भर की जानकारी है? बिहार में क्या हो रहा है जानकारी है, पटना राजधानी में क्या हो रहा है, उनके ऑफिस के बगल में क्या हो रहा है, इसका इनपुट उनको नहीं पता होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा, 100%। आप ऑफिस के बगल में जाते हैं और जहां आपको पता है कि इतना बड़ा समागम, भीम समागम हो रहा है, इतना बड़ा अंबेडकर समागम हो रहा है, तो आपको नहीं पता है कि आपके कार्यालय के बगल में मिलर स्कूल है? आपको नहीं पता है कि सड़क जाम होगा? बिल्कुल आपको पता है, सब पता है। आप सब कुछ जानते हुए ये देखने आ रहे हैं कि मैं उस भीड़ से होता हुआ जाऊंगा तो भीड़ कितनी है। आपको भरोसा अपने लोगों पे नहीं है, आप खुद उंगली डाल करके चेक करना चाहते हैं कि पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, बारिश में लोग वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी आपको पता करना था। आपको ये संदेश देना था अपने लोगों को कि 10 तारीख की मीटिंग में मैं अमित शाह के पास जा रहा हूं और 6 तारीख की मीटिंग में क्या क्या हुआ, ये भी पता करना। ये भी तो आज सुनने जा सकते हैं कि क्या क्या बोल रहा है, सब थोड़ा सुनते हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातें जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मिलर हाई स्कूल के बगल में अपने कार्यालय में जा करके वो खुद से देखना चाहते थे कि क्या स्थिति है, क्या भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जीतने के बाद उसी उत्साह में है या कुछ अलग बात हो रही है। इसके साथ साथ वो तुलना भी करना चाहते थे कि भीम संवाद, जो भीम संसद जो हमने आयोजित किया था, उसमें और इसमें किस तरह की सिमिलरिटी है। एक बात तो आप भी और हम भी दोनों आदमी सड़क पर थे, जिस रास्ते से नीतीश कुमार गए उसी रास्ते से हम लोग भी गए थे। हम लोग सीधा रास्ता से गए, जाम भीड़ में अपना लाइन क्रॉस नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो कहा जा रहा है ना कि रोड भी क्रॉस किए और ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं हुआ। खैर भैया, मुख्यमंत्री अपोजिट साइड से गए, निकालना पड़ा। तो ये सारी बातें होकर के एक बात तो पक्का नजर आ रही है ना कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस बात को एहसास दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 6 दिसंबर की मीटिंग सार्वजनिक रूप से ये कहा गया कैंसिल हो गई है। आप तो जानते हैं ना, हम भी इस बात को जानते हैं और पूरा मीडिया जगत इस बात को जान रहा है कि वो मीटिंग कैंसिल हुई। लेकिन दरअसल क्या है कि आज सुबह हम सभी को जानकारी मिली कि वो मीटिंग हुई। अच्छा। खड़गे के आवास पर ये मीटिंग हुई और 28 के जगह पर, 27 के जगह पर 15-14 दल के लोग वहां पहुंचे थे। आपको पता है कि समन्वय समिति भी बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, समन्वय समिति। पिछली बार समन्वय समिति की बैठक हुई थी तो ललन सिंह को रोक दिया गया था, तबीयत खराब का
हवाला दिया गया था, संजय झा गए थे। आपको याद होगा कि पिछले 3 दिनों से जब 6 तारीख को जैसे ही ये घोषणा हुई 3 तारीख को कि 6 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद से संजय झा का नाम सबसे ऊपर आ रहा था कि वो जाएंगे, कि ललन सिंह के ऊपर बैताल बिठा के भेजेंगे। जी क्या क्या हो रहा है दाएं बाएं, हिल डोल मेरी, सब पता करना नहीं हाँ, हिल डोल सब मेरी, सब मेरी। हाँ, इधर भी जाइएगा तो मेरी, इधर भी जाइएगा तो मेरी। लेकिन ये बैठक जो हुई इसमें नीतीश कुमार को पता नहीं है, इसमें लालू प्रसाद को पता नहीं है, हालांकि लालू प्रसाद के प्रतिनिधि वहां गए थे। इसमें स्टालिन को पता नहीं है, अखिलेश को पता नहीं उस समन्वय समिति में तो तेजस्वी यादव भी हैं, उनको भी पता नहीं था। बिल्कुल, ये सारे लोग उसमें मौजूद हैं, लेकिन सभी ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, यानी सभी उंगली डाल के चेक कर रहे हैं। और नीतीश कुमार तो पूरी तरह से ललन सिंह को एक तरह से कहिए तो एक्सपोज कर देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से मेरे नहीं बल्कि लालू प्रसाद के साथ। खैर ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हुई, साथ में लोग बैठ कर के खाना खाए, भोजन किए। राघव चड्ढा भी शायद उसमें हैं, जो समन्वय समिति में जो मीडिया शायद देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बैठक हुई, ये सामान्य सी बैठक थी हमारी समन्वय समिति की, हम लोगों ने 16, 17, 18, 19 ये 3 डेट रखा है। इस डेट में सबकी उपलब्धता को देखते हुए बैठक की जाएगी, जहां हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को और आगे हमारी रणनीति क्या होगी उसको हम तय करेंगे। अब एक बात आप समझिए कि 6 तारीख की बैठक थी, सार्वजनिक रूप से इसे कैंसिल कर दिया गया, तो फिर इस बैठक के होने का मायने क्या है? और उन्हीं लोगों को क्यों जुटाया गया जो इस बैठक का विरोध कर रहे थे? उन लोगों के एब्सेंस में उनके पार्टी के लोगों को क्यों बैठाया गया? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे नीतीश कुमार नाराज तो नीतीश कुमार की पार्टी से गए, अखिलेश यादव नाराज तो अखिलेश यादव की पार्टी से गए, ममता बनर्जी नाराज तो ममता बनर्जी तो खैर पहले ही कह दी थी कि हम किसी भी तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहा है, इस गठबंधन का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। और यहाँ नीतीश कुमार ने जो कल बात कही है, उन दोनों बातों को यदि एक पलड़े पर आप रखते हैं तो आपको सीधे नजर आएगा कि ममता बनर्जी का कहना यह है कि कांग्रेस आखिर इस गठबंधन को डोमिनेट क्यों कर रही है, कांग्रेस के हिसाब से तिथियां क्यों तय होती हैं। आपको याद होगा कि पटना की बैठक में भी राहुल गांधी और खड़गे का समय नहीं मिलने के कारण 3 बार डेट चेंज हुआ। बिल्कुल। ममता बनर्जी को यह बात स्वीकार नहीं है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब समन्वय समिति बना दिए, सब कुछ कर दिए, तो एक व्यक्ति अगर तय कर देता हो कि बैठक होगी तो उस डेट में बैठक क्यों होगी? सबके कॉन्सेंस से बैठक होगी। अब इन सारी बातों को लेकर के स्टालिन ने भी कहा, सबने कहा, अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार या तो इस पूरे गठबंधन को हैक करना चाहते हैं, इसलिए वो नाप जोख करके अपना कदम उठाना चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं जिसकी वो सुगबुगाहट, जिसकी कहीं ना कहीं इशारा वो करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि जब भी बैठक होगी तो मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात और जिस बात पर बहुत ज्यादा जोर देके कहा है वो था कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है, अरे ये तो सामान्य सी बैठक है, ये तो होती रही है, हम एकदम जाएंगे जी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं। और हम बार बार रत्नेश जो बात कह रहे हैं जी कि नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया है कि नीतीश कुमार भले ही लालू प्रसाद के साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर लालू प्रसाद का वोट उनको ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि लालू प्रसाद के लोग बड़ा मतलब लालू से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसा मतलब जी। हम बाबा एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब हम लोग सीमांचल के क्षेत्रों में गए थे, वहाँ पर राजद और एमवाई समीकरण जो होता है वो तो नीतीश का नाम सुनते ही भड़क जा रहा था। जब हम नीतीश की चर्चा कर रहे थे कि अब तो नीतीश कुमार हैं, तो बोले कि लालू जी एक गलती कर दिए हैं नीतीश कुमार को अपने साथ मिला के, अगर वो नहीं होते तो शायद उनकी सरकार 2025 में बन जाती। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं नाराजगी यादवों में और मुस्लिमों में एक है नीतीश कुमार के प्रति, वो देखा जाए तो। देखिए नीतीश कुमार का जो भरोसा है ना, उस भरोसे के कारण ये सब कुछ होता है। नीतीश कुमार भरोसे के काबिल न हैं न थे, हमेशा संशय की स्थिति रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को हिला डुला के इसीलिए देख रही है, नो एंट्री का बोर्ड इसीलिए लगाई है कि नीतीश कुमार करते क्या हैं। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि चाहे जो भी हो जाए,
2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, अगर ये सरकार रह जाती है तो। क्योंकि संभावना ज़्यादा लग रहा है कि ये सरकार 2024 के चुनाव में बिहार का चुनाव लेकर के आएगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में अपने चेहरे को सामने रख करके चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, ये सारी बातें तो अभी हवाई हैं, इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन एक प्रमाण तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार तुलना करना शुरू कर चुके हैं 3 राज्यों के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद से कि क्या हम किस पलड़े पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से वो पलड़ा जिसको देखने के लिए नीतीश कुमार गए थे, भारी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपना मन बना चुके हैं कि उन्हें या तो इस गठबंधन से बाहर होकर के कोई नई रणनीति बनानी है या फिर एक ऐसा गठबंधन बनाना है जिसमें भाजपा भी नहीं हो और लालू प्रसाद भी नहीं हो। जी, तो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ जाते भी हैं तो कई तरह के उनके साथ ऑफर रहेंगे, लाइजनिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक तरीके से कहे तो उनको समझौता करना पड़ सकता है। नहीं, बार्गेनिंग का पूरा मौका मिलेगा ना। आप महागठबंधन में क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं? आपको जब मन करता है तो समन्वय समिति में नहीं रखा जाता है, बाहर कर दिया जाता है, सब आप करके आते हैं, आपको साइड किनारा कर दिया जाता है। आप नाम रखना चाहते हैं कुछ और, नाम कुछ और रखा जाता है। आपके सामने ही राहुल गांधी को बोल दिया जाता है दूल्हा। बैठक तो कुछ नहीं पा रहे हैं, बैठक करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। ये सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए के तरफ रहे हैं उन्होंने एनडीए को डोमिनेट किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनके फैसलों के सामने नहीं आती थी और न भारतीय जनता पार्टी कभी आपत्ति दर्ज करती थी। लेकिन यहाँ तो आप बराबर के समकक्ष हैं, हमेशा आपको लालू प्रसाद के साथ और लालू प्रसाद के दबाव में ही राजनीति करनी पड़ेगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं भीतर की बात में पर्दे के पीछे की जो कहानी चल रही है नीतीश कुमार को लेकर वो अब स्पष्ट हो गया है। चर्चाएं लगातार होंगी, विश्लेषण हम हमेशा करते रहेंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।